प्रार्थना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर एक्सेलेंस फैमिली। सो आज के इस लेसन में हम लोग ये जानेंगे कि बिसाइड और बिसाइड्स के यूजेस क्या हैं। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे वीडियो की और करते हैं बहुत अच्छी सी शुरुआत सो दैट हम आज के इस लेसन में सीख पाएँ कि बिसाइड और बिसाइड्स के यूजेस क्या हैं। लेट्स मूविंग ऑन गाइस आवर टॉपिक। सो माय फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट बिसाइड। बिसाइड मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है नेक्स्ट टू, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो पास या फिर समीप, या फिर कभी कभी होता है बाय द साइड। इसका मतलब है टोटली ये मतलब निकलता है कि बिसाइड का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज हमारे पास में होती है या फिर कोई पर्सन जो हमारे पास बैठा हुआ होता है, तब गाइज हम लोग यूज करते हैं बिसाइड को। देन जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि बिसाइड के यूजेस कैसे होते हैं और हम सेंटेंस में उनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो गाइज माय फर्स्ट एग्जांपल इज वह दरवाजे के पास बैठी हुई है। कोई भी लाइक दैट एक गर्ल है, वो है ना दरवाजे के पास बैठी हुई है, तो वो क्या है, अपनों ने उसका प्लेस बताया कि वो कहाँ पर बैठी हुई है, आई मीन वो किसके पास बैठी हुई है। क्लियर? तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, शी इज, आई एम सो सॉरी गाइज, या डूइंग दैट, शी इज सीटिंग बिसाइड द विंडो। अभी विंडो लिखा हुआ है बट आप लोग है ना बहुत इंटेलिजेंट हो, यहाँ ज़रा सी एरर हो गई तो हम लोग इसको डोर कर लेंगे। क्लियर? तो शी इज सिटिंग बिसाइड द डोर या शी इज सिटिंग बिसाइड द गेट, दोनों सेंटेंसेस क्या है, करेक्ट है। हमने उस लड़की की पोजीशन को बताया है कि वो कहाँ पर बैठी हुई है, डोर के पास में, तब हम लोग बिसाइड यूज करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव ए लुक। मैं उसके पास बैठना नहीं चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं है ना उसके पास बैठना नहीं चाहती हूँ, मुझे तो कोई अलग ही सीट चाहिए। तो वैसे ही अब हम बनाएंगे ताहेती है से हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से हमने बात की है ना। तो हमें यूज़ करना होगा आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती हूँ, टू सीट, बैठना, बिसाइड हिम या फिर हर। अगर मेरे फ्रेंड कोई गर्ल है तो हर यूज़ करना पड़ेगा, वरना मुझे हिम यूज़ करना होगा। देखो आपने मेरा टू वाला वीडियो देखा था जिसमें मैंने टू प्रीपोजिशन बताया था, है ना। तो उसमें मैंने बोला था कि टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो जैसे कि टू सीट लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, हमारा टू प्लस इन्फिनेटिव पार्ट होता है। अंडरस्टैंड? आपने वो ज़रूर वीडियो देखा होगा और आपको ज़रूर वो चीज़ समझ आई होगी। अंडरस्टैंड? आई होप सो। या सेकेंड सेंटेंस वी मस्ट लुक वॉट। ये क्या कहना चाहता है, क्या वह मेरे घर के पास रहती है। होता है ना, काफ़ी बार हम बोलते हैं कि क्या ये पर्सन हमारे घर के पास रहता है, तो वैसे ही ताहेती है, तो ये भी हमने बोला है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, है ना। तो क्या वह मेरे घर के पास रहती है, कैसे बनाएंगे हम लोग, डज शी लिव बिसाइड माई हाउस, क्वेश्चन मार्क। डज शी लिव, क्या वो रहती है, बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के पास में या बगल में। वैसे ही हमारा अगला सेंटेंस हम देखते हैं, बच्चा माँ के पास बैठा था। बच्चे लोग माँ के पास भी बैठते हैं, तो ये सेंटेंस प्रिपेयर है ना। अब हम क्या करेंगे, द चाइल्ड वॉज सीटिंग बिसाइड द मदर। अभी इस सेंटेंस में था वाली बात हो गई, मतलब हमने पास्ट में कोई बात बोली थी, है ना। तो क्या हुआ, द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर। वैसे ही नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, ये हमको कहना चाहता है क्या वह कुर्सी के पास बैठा होगा। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि क्या वो पर्सन वहाँ बैठा होगा, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, और एज्यूम जब किया जाता है तो फ्यूचर टेंस में किया जाता है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, विल ही सीट बिसाइड द चेयर, विल ही सीट बिसाइड द चेयर।
इस तरीके से ये तो यूज़ हुआ बिसाइड का, और आप लोगों को बिसाइड का यूज़ ज़रूर समझ आया होगा। अब गाइस हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक जिसका नेम है बिसाइड। अब इसको यूज़ हमें कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। फर्स्ट, अगर हम उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे तो क्या है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है हिंदी में या तो जोड़ना या फिर अतिरिक्त या फिर साथ। आई मीन इंग्लिश में हम लोग अगर कहें तो इन एडिशनल। कहने का मीनिंग इतना सा है कि यदि हमारे पास कोई चीज़ विद्यमान है ना, लेकिन हम किसी और चीज़ के बारे में और वस्तुओं के बारे में बात करना चाहते हैं, तब हम लोग बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास फॉर लाइक एग्जाम्पल कि मेरे पास एक घर है, उसके अलावा मेरे पास एक होटल भी है, तो ऐसी कंडीशन में गाइज हम लोग बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, न कि बिसाइड का। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो देखते हैं एग्जाम्पल्स की ओर और बढ़ते हैं अच्छे से सीखने के लिए। कार के अलावा उसके पास बाइक भी है। वो यार अमेजिंग बंदा है, उसके पास कार तो है बट वो साथ में बाइक भी कैरी करता है, मतलब कार के अलावा। ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, बिसाइड अ कार, जिसके अलावा हम लोग बात करें। जैसे हम लोगों ने बात की कार के अलावा, तो हम बनाएंगे बिसाइड्स द कार ही हैज़ अ बाइक, या फिर हम ऐसे भी बना सकते थे ही हैज़ अ बाइक बिसाइड्स अ कार, या अगर स्पेसिफाई कार होगी तो हम लोग द कार भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। वैसे ही नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। आई एम रियली सॉरी, हाँ या ऑफ कोर्स नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, मेरे पास होटल के अलावा घर भी है। ठीक है, सबके पास होता है बट उसके पास होटल के अलावा घर भी है। तो आई हैव अ होटल, आपके पास क्या है, मेरे पास एक होटल है, तो आई हैव अ होटल, किसके अलावा, घर के अलावा, तो बिसाइड्स अ हाउस। जैसे कि कहना इतना चाहती हूँ कि मेरे पास होटल के अलावा घर भी है। जो चीज़ आपके पास है तो आप तो ऐसे ही कहोगे। जैसे कि अब इस सेंटेंस को बनाना बहुत ही ईजी था, मतलब ये था मेरे पास होटल के अलावा घर भी है, तो आई हैव अ होटल बिसाइड्स अ हाउस। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं और समझते हैं कि होगा क्या। गुड। सो क्या तुम हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी सीखते हो? होता है कहीं पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं इंस्टीट्यूट पे, तो हमसे पूछा जाता है कि क्या आप एक सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हो, क्या आप इसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते हो? वैसे तो अभी ये क्वेश्चन है प्रेजेंट सिंपल में है, तो हम लोग बनाते हैं इसको, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, किसके अलावा, हिंदी के अलावा, बिसाइड्स हिंदी, है ना, बहुत ही इजी। कैसे बना, डू यू लर्न इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। लैंग्वेजेस के आगे हम कभी भी द यूज़ नहीं करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। द इंग्लिश, द हिंदी कभी नहीं बोलाएगा, द उर्दू कभी नहीं बोलेंगे। गाइज हम लोग आर्टिकल का यूज़ कभी नहीं करते जब हम लोग लैंग्वेजेस की बात करते हैं। अंडरस्टूड। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इसने क्या बोला, मैं हिंदी के अलावा उर्दू और इंग्लिश भी जानती हूँ। ये वाला जो सेंटेंस है ये भी किस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब देखिएगा किसके अलावा, हिंदी के अलावा, तो सेंटेंस इजी है बिसाइड्स हिंदी, बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा। आई नो इंग्लिश एंड उर्दू, बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश एंड उर्दू। आप ऐसे भी बना सकते थे, आई नो इंग्लिश एंड उर्दू बिसाइड्स हिंदी, बहुत ही ईजी था। जैसे हम लोग अब हमारे इस वीडियो के सबसे आखिरी सेंटेंस की बात करते हैं और वो है यू मस्ट हैव अ लुक इट, मुझे मेरे परिवार वालों के अलावा बाहर वाले भी जानते हैं। ये वाली बात भी हम लोगों ने बोली है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, है ना। तो किसके अलावा, परिवार वालों के अलावा। तो सेंटेंस बहुत ही ईजी है, बिसाइड माई फैमिली पीपुल, या फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते थे मेंबर्स, है ना। तो बिसाइड माई फैमिली पीपुल या बिसाइड्स माई फैमिली मेंबर्स, आई ऑल्सो नो व्हाट, आई ऑल्सो नो
आउटसाइडर्स, सरल है, बहुत ही इजी था कि बिसाइड्स माई फैमिली मेम्बर्स आई ऑल्सो नो आउटसाइडर्स, मतलब मुझे बाहर वाले भी अच्छे से जानते हैं। गाइज, वैसे ये लेसन आपको कैसा लगा? इसमें आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखा था बिसाइड और बिसाइड्स के यूजेस को। आज का ये लेसन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पर फिनिश करते हैं, और मैं मिलूंगी आपसे मेरे अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइज, आप लोग सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, इंग्लिश को लगातार बोलते रहिए, और मैं मिलूंगी ना मेरे अगले वीडियो के साथ, तब हम बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ एडवांस्ड लेवल सीखेंगे। सो गाइज, लव यू ऑल, सी यू लेटर, टेक केयर योरसेल्फ।